फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल फ़ीफ़ीज़ लाइफ व्लॉग्स में। ये क्लिप्स हैं मेरी मदर के घर की एनुअल इफ्तार पार्टी के, जिसमें हम सारी बहनें जमा होते हैं और हम सबका एक गेट टुगेदर होता है मामा के पास, और सबके बच्चे और हस्बैंड्स वगैरह सब आते हैं। और ये बहुत ही मतलब एक रिचुअल है हमारी फैमिली का कि ये हर साल होता ही होता है। तो इसकी प्रिपरेशन है। और आज इस दिन की ख़ास बात ये भी है कि आज मेरा बर्थडे भी है, तो वहाँ यहीं पे हम केक भी कट करेंगे। और इसलिए मामा ने मतलब आज के डे ये रखा है कि मतलब मेरी छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाए। अदरवाइज़ तो मेरी बर्थडे ऐसे हमने नहीं मनाई है, जो कि रमज़ान के बाद का इरादा है। और फ़िलहाल मुझे ऐसा एक्साइटमेंट भी नहीं है, क्योंकि अब इतनी बर्थडेज़ की खुशी नहीं होती है। बस गिफ्ट्स हैं वो तो मिलने ही मिलने होते हैं हर किसी की जानिब से। तो मैं आ गई थी ऑफ़िस से डायरेक्ट मामा के पास, और मेरी सिस्टर्स वगैरह ने सारी प्रिपरेशन कर दी थी, सब बच्चे भी आ गए थे। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि आज मेरा काम भी ज़्यादा था और अभी बिल्कुल एंड डेज़ चल रहे हैं। इस वजह से भी लोड ज़्यादा है ऑफ़िस में काम का, क्योंकि फिर ईद हॉलीडेज़ जो हैं वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं और ये लास्ट अशरा है, लास्ट के रोज़े चल रहे हैं। तो बस जी हमारा एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम जो हर साल होता है वो इस साल भी था। और मेरी जो सिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने इस दावत के लिए एहतमाम किया था। ये है मेरा फ़र्स्ट राउंड। मैं बहुत ब्रेक के साथ खाऊंगी आज, क्योंकि आज कुछ तबीयत बेटर नहीं लग रही है। और बस अफ्तारी के बाद, खाना वाना खाने के बाद केक कट किया मैंने बच्चों के साथ मिलके। और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था इतने सारे लोगों में केक कट करना, बट बच्चे खुश थे इसलिए मैं भी खुश थी कि चलो मेरे तवज्जुद से ही बच्चे खुश हो रहे हैं। और ख़ासकर मेरे नेफ़्यू और नीस को केक बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब उनको काटने से ज़्यादा खाने की एक्साइटमेंट थी। तो बस हमने केक कट किया, मैंने केक डिस्ट्रीब्यूट किया सबको, और इस तरह काफ़ी देर हम वहाँ बैठे रहे। और रात के कोई 10 साढ़े 10 बजे तक हम अपनी मामा की तरफ थे, और वहीं पे सब ने नमाज़ें वगैरह पढ़ी और सब वहीं से फ़ारिग हुए। और सारी सिस्टर्स ने मिलके समेटा भी घर को, और उसके बाद फिर सब लोग चले गए। अच्छा जी, जब मैं घर आई तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ रेडी था। मैंने एक ये इस वर्क स्टेशन टेबल पसंद किया था, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी बर्थडे का गिफ्ट दिया है। और ये स्टैंड तो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, मैंने दराज से ऑर्डर किए थे और ये इन्होंने हैंग भी करवा दिए थे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ये काम मेरा आज हो जाएगा या मेरी बर्थडे वाले दिन हो जाएगा। तो इसको मैं पूरा सेट करूँगी ईद से पहले इंशाल्लाह, और आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने इसे कैसे डेकोरेट किया है, सेट किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। तो वो एक अलग वीडियो बनाऊँगी। और ये टेबल जो है ये नर्सरी से आया है, और मतलब एक सुजुकी में सिर्फ ये टेबल आया है, बट स्टिल उन्होंने इस पे 2 जगह पे स्क्रैचेस लगाए हैं और ये नॉब भी इसका तोड़ दिया है। तो ये अब मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा नॉब। और वैसे ही क्वालिटी अच्छी है, बट जो स्क्रैचेस पड़े हैं उसकी वजह से मुझे वुड की समझ नहीं आ रही कि उसमें से क्यों मतलब वो निकल रहा है। और ये काफ़ी एक बड़ा सा एक ही सिंगल ड्रॉ है, इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैसे ये बहुत अच्छा मतलब वैसे ये काफ़ी लंबा है। ठीक है जी, ये है जी नेक्स्ट डे ऑफिस से मैं आई तो मेरे घर पे काफ़ी सारे फ्रूट्स आ चुके थे, यानी मेरे हस्बैंड मुझसे पहले आ गए थे तो वो सामान ले आए थे। और बस जब मैं आती हूँ तो 5:15 5:20 हो जाते हैं। उसके बाद रेस्ट करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। बस मैंने जल्दी जल्दी अपना जो सामान है वो समेटा, और उसके बाद जो मस्ट है मेरे हस्बैंड का फेवरेट फ्रूट चाट बनाना था मुझे, वो बनाया। हम 2 ही लोग होते हैं तो इतनी ज़्यादा कोई एहतमाम नहीं होता, बहुत थोड़े से मैं पकौड़े बना लेती हूँ या जूस हो जाता है, मिल्क शेक हो जाता है। और फ्रूट चाट लेकिन मस्ट होती है, क्योंकि उनका फ्रूट चाट के बगैर गुजारा नहीं है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि एटलीस्ट फ्रूट चाट उनके लिए हो, ताकि वो रोज़ा खुलने के बाद कुछ तो मतलब बेटर खाएं, क्योंकि वो खाना नहीं खाते। तो फ्रूट चाट मस्ट होता है। तो बस जल्दी से मैंने वो प्रिपेयर किया, और उसके साथ ही मैंने मतलब ये था कि अगर हम खाना नहीं खाते तो कोई ऐसी चीज़ खाएं जो कि पूरे डे का जो रोज़ा होता है उसको कवर कर सके। तो बस फ्रूट चाट बनाने के बाद
मेरी सिस्टर इन लॉ ने भेजे थे मेरे लिए ये स्टफ़्ड बन, आई डोंट नो इसे क्या कहेंगे, डोनट्स कहेंगे, स्टफ़्ड डोनट्स हैं और ये बहुत अच्छे बनाती हैं वो। इसके अंदर की फिलिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है और हमने जो एज़ अ सॉलिड के तौर पे खाना था वो हमने यही खाया और ये बहुत ज़्यादा फिलिंग भी होता है, तो चाय के साथ ये बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने तो 2 खाए और बहुत टेस्टी था। और वो जब भी ये बनाती हैं उनको पता है कि ये मेरा फ़ेवरेट है, तो वो मेरे लिए ज़रूर भेजती हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मुझे याद रखती हैं ऐसे मौक़ों पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल मेरी बर्थडे थी और मेरी मदर की तरफ थी अफ़तारी, तो आज उसका क्या कहेंगे आप कि उसके तौर पे मेरे हस्बैंड मेरा फ़ेवरेट जो है वो केएफसी का राइस एंड स्पाइस लाए थे। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट पता नहीं क्यों इसमें उन्होंने सॉस नहीं डाला और तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा था, तो मैंने इस पे केचप डाल के खाया और काफ़ी दिनों के बाद मैंने खाया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, कल मेरा मिरर जो है वो नहीं हो पाया था अटैच, तो आज मेरा ये कंसोल का मिरर अटैच हो गया है, यानी हैंग हो गया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसे भी मुझे सेट करना है ईद से पहले, तो इंशाल्लाह ये दोनों को जिस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी उसकी वीडियोस बना दूँगी और आप उसे चेक कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया था और ये है जी उससे भी नेक्स्ट डे और मैंने बनाए हैं ये मेरी सिस्टर मुझे बना के देके गई थी शामी कबाब, तो वो मैंने फ्राई किए हैं और उसके साथ मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया है क्योंकि मैं दूध नहीं पीती हूँ और हर कोई मुझे यही कहता है कि मेरी डाइट में दूध ज़रूर होना चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो जी इस बार स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ट्राई करते हैं। मैंने पहले ट्राई किया था, अच्छा लगा था मुझसे पिया गया था, तो इसलिए मैंने आज फिर इसे बनाया है और मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो बस ये है। और इसके साथ मैं बन जो है वो हल्का सा फ्राई कर लूँगी, तो ताकि एक सॉलिड हल्का फुल्का सा बन कबाब टाइप हो जाएगा। इसके अलावा रैंडम सा फ्रूट है जो होता ही होता है और फ्रूट चाट मस्ट हैव है जो हमारे दस्तरखान पे। तो बस उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड ने और रोज़ा अफ्तार किया और उसके बाद हम एक चक्कर लगाने चले गए क्योंकि रमज़ान में कुछ तबीयत अप एंड डाउन थी, कहीं नहीं गए, पूरा रमज़ान गुजर गया, ये आखिरी के 2-3 रोज़े रह गए हैं। तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि घर बैठे बैठे भी इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो मूड अच्छा करने के लिए बाहर चलते हैं। तो बस ऐसे ही हम एक राइड लेने गए थे और आप ये देखें ये जेडीसी का अफ्तारी और सहरी यहाँ होती है, यहाँ कितनी रौनक है और मतलब कितना अच्छा सजाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से हम गुज़र रहे थे तो मैंने सोचा ये कैप्चर कर लेते हैं। बस फिर हम घर आ गए और कुछ सामान लेके आए थे जिसमें आजकल मुझे जो क्रेविंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा वो आइस लॉलीज़ की होती हैं, यानी जो बर्फ़ की जेट स्पॉट वगैरह होती हैं, इस तरह की होती हैं, लेकिन इस तरह की ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है हमारे पास यानी पाकिस्तान में, तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। लेकिन फिर यही मतलब रह जाती हैं, तो ये और कुछ फीस्ट वगैरह लेके आए थे, कुछ ठंडा बहुत ज़्यादा खाने का दिल कर रहा था इसलिए, और कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, जस्ट बिस्किट्स वगैरह थे और चाय का दूध था, ये चीज़ें कुछ लेनी थी, तो ये हम साथ लेते हुए आए थे। और लास्ट के 2 से 3 दिन रह गए हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।